नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों लास्ट हमने डॉग शो में एक बहुत बेहतरीन डॉग कवर किया था, जिसने शो भी विन किया था और नाम उसका शैडो था। आपको शायद याद होगा, मैं बता दे रहा हूँ। केन कॉर्सो ब्रीड थी, अल्टीमेट था। मैं एक पिक शो की लगा दे रहा हूँ, आपको शायद याद आया होगा, है ना, जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर थे। लास्ट टाइम मैंने भैया से पूछा था तो बताया था भैया अभी लीटर नहीं है, बट लीटर जब होंगे ना मैं आपको ज़रूर याद करूँगा। भैया के पास बहुत बहुत अल्टीमेट बच्चे होते हैं और भैया के पास अभी काफ़ी मतलब 2 लीटर हुए हैं। ब्लू में भी है, ब्लैक में भी है। तो मैं बहुत ज़्यादा आपको बोर नहीं करते, डायरेक्ट भैया से मिलाता हूँ। तो भैया सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर दूसरी बार। तो भैया अपना परिचय देंगे सबसे पहले। सर मेरा नाम सोनू कुमार है। हाँ हाँ। जी। और लोकेशन कहाँ की है भैया? सर बेमेतरा बेल्ला। बेमेतरा बेल्ला। जी। ठीक है। तो अभी अगर आपके पास से पपी लेना हो तो अगर कोई चल के आता है तो फिर रेलवे स्टेशन से कितना दूरी पड़ता है आपका? रायपुर रेलवे स्टेशन से सर यहाँ से 40 किलोमीटर पड़ेगा। 40 किलोमीटर, बट आप रिसीव करने आ सकते हैं। जी बिल्कुल। तो भैया के पास जिनको पपी लेना है वो डायरेक्ट रिसीव करने के लिए आ सकते हैं। तो सबसे पहले भैया बाकी प्राइस और बाद में करेंगे। सबसे पहले बताइए, शैडो जो इतना बेहतरीन डॉग है आपका, उसके बारे में कुछ डिटेल्स दीजिए हमें। शैडो तो देखिए सर इतना अच्छा डॉग है, सब जगह उसकी तारीफ हुई है। अभी भिलाई केसीआई शो में भी गया था, इसने 2 सीसी उठाया हुआ है और पिछले साल नागपुर में 1 सीसी लिया है। 1 सीसी और है उसका, फिर उसके बाद मेरा शैडो इंडिया चैंपियन बनने वाला है बहुत जल्दी। भैया ये क्या ब्रीड इन इंडिया है मतलब, या डायरेक्ट इंपोर्ट का सन है, क्या है भैया ये? डायरेक्ट इंपोर्ट का सन है। इसके फादर डायरेक्ट इंपोर्ट था। उसका सन है ये। और मदर साइड से? मदर साइड इंपोर्ट, दोनों इंपोर्ट थी। दोनों साइड बहुत साइड इंपोर्ट है जी। तो भी ये आपने पपी से पाला था, उसकी एज क्या है और क्या आपको प्राइस पड़ा था इसका? सर मैं जब इसको पप्पी लाया था तो उस समय मेरे को पड़ा था कम 1.5 लाख रुपए का इसका पप्पी मिला था मुझे। अच्छा। आज से 3.5 साल पहले। अच्छा जी। ठीक है। मतलब आपने पपी से रेडी किया बड़ा? जी जी, पप्पी से रेडी किया। हाँ हाँ। तो उसको उस समय क्या है, कॉस्टली प्राइस थी और दोनों साइड इंपोर्ट था, इसलिए मुझे बहुत कॉस्टली पड़ा और बहुत अच्छा ब्रीड था। तो मैंने इसको बचपन से रेडी किया है। तो दोस्तों असल में क्या है ना, जो भी नई ब्रीड जब शुरुआत होती है ना, उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा हाई रहती है ना, मैक्सिमम जो है ब्रीडर्स की खरीदते कस्टमर्स बहुत कम लेते हैं। अभी के टाइम पे अगर भैया बोलेंगे कि अगर मैं 2.5-3 लाख, कितना बताया था भैया प्राइस? 1.5 लाख रुपए इसकी पप्पी की प्राइस थी। अच्छा बताइए, 1.5 लाख में अगर भैया आज की डेट में सेल करें तो वो शायद आपके लिए उतना अच्छा ना हो। बट अभी जो भैया प्राइस बता रहे हैं ना वो बहुत कम है, और आगे वीडियो में बने रहिएगा तो भैया अपन प्राइस की भी बात करेंगे। फर्स्ट आप स्क्रीन पे आपको पपी भी दिख रहा होगा। तो ये पपी जो है बहुत अल्टीमेट है। फादर आपने देख लिया, पूरे बच्चे फादर के कलर पे गए हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी बच्चे हैं, तो भैया से ही जानते हैं कितने बच्चे हैं और कौन कौन से कलर में अवेलेबल है। भैया कितने बच्चे हैं आपके पास? सर मेरे पास अभी 10 बच्चे हैं, जिसमें से 1 फीमेल है और 9 मेल है और 1 लीटर हुआ है, जिसमें अभी टाइम है। अभी वो बच्चे अभी खाली 5 डेज के हैं। उसमें 4 मेल है और चारों ब्लैक कलर है। चारों ब्लैक कलर जी। मतलब इस फीमेल से डायरेक्ट जो भी है वो सारे ब्लू है और उससे पूरे ब्लैक है। और उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ब्लैक पैंथर है। अच्छा जी। एक होता है कि ब्लैक होता है जिसके चेस्ट में, पैर में, हेड में व्हाइट स्पॉट आ जाते हैं, लेकिन अभी जो आए हैं वो मेरे पूरे ब्लैक पैंथर आए हैं। अच्छा, कंप्लीट 100% ब्लैक है। क्या बात है। कम पप्पी है लेकिन बहुत सॉलिड पप्पी है और बहुत अच्छे पप्पी है। सारे बच्चे हुए हैं जी। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब बच्चे कम होते हैं ना तो बच्चों की साइज काफ़ी बड़ी होती है ना। तो फर्स्ट तो अभी हमारे पास जो बच्चे पहले रेडी होंगे तो ब्लैक कलर में, सॉरी ब्लू कलर में। बट इसके बाद जो 100% ब्लैक के लिए अगर कोई वेट करना चाहता है तो ब्लैक में भी 4 बच्चे हैं, और चारों मेल हैं भी कि फीमेल भी है? चारों मेल है सर। और एक्चुअल में हुए 6 थे, लेकिन उसमें से डिलीवरी के समय थोड़ी मेरी गलती हो गई, जिसकी वजह से मेरी नींद पड़ने की वजह से 2 की डेथ हो गई। और बाकी जो चारों है वो ब्लैक है, जिसमें से 1 ब्लैक बुक हो चुका है अभी। अच्छा, मतलब 3 ही अवेलेबल है। तो दोस्तों मात्र 3 बच्चे अवेलेबल ब्लैक में। अगर आप ब्लैक बुक करना चाहते हो तो जल्दी कीजिएगा। और भैया एक चीज़ बताइए, आप जो इतने बड़े बड़े डॉग्स हैं, आप डाइट में क्या देते हैं इनको? डाइट में देखिए सर, इसको सुबह हम लोग पेडिग्री देते हैं और उसके साथ 5 अंडा शैडो और सबको। और उसके एक डॉग को 5-5 अंडा? 5-5 अंडा जो मेल्स होते हैं। बाकी फीमेल्स को तो 3-4 अंडे भी देते हैं, चल जाता है। और सुबह शाम कैल्शियम मल्टीविटामिन चलता है। और शाम को इनको सबको 4 किलो चिकन आते हैं। चिकन और चावल और सोयाबीन और डॉग फूड ऐड करके। ठीक है जी। तो अपने पास कितने डॉग्स हैं भैया?
सर मेरे पास 4 सेंट बर्नार्ड है, जिसमें से आपने एक का वीडियो भी बनाया सेंट हाँ जी, हाँ जी, हाँ बर्नार्ड। जी। एक मेल है वो और हाँ। 3 फीमेल और है, ठीक है। उसके भी बच्चे आने वाले हैं। और सेंट बर्नार्ड का भी मीटिंग स्टड प्रूवन है, हाँ। उसको भी आप स्टड के लिए यूज कर सकते हैं अगर कैश मीटिंग है तो। तो मैं बता दूं दोस्तों कि जो फादर है, थोड़ा सा तू ही देख उसको स्क्रीन को, जो फादर है बच्चों का, इसका शेडो और साथ में सेंट बर्नार्ड, तो भैया के पास 2 स्टड हैं जो फॉर सेल अवेलेबल हैं। और दोनों सेल नहीं सर, स्टड, सॉरी मेरी फॉल्ट हो गई, फॉर मेटिंग पर्पस अवेलेबल हैं स्टड सर्विस के लिए। और जो भी है दोनों कैश मेटिंग में ही अवेलेबल है। अगर अपना करीबी हो, जैसे रायपुर वगैरह का ही कोई पार्टी होगा, तो अपन अगर पुराना बंदा है तो आप पपी कंडीशन भी करा सकते हैं भैया नहीं कि सर पप्पी कंडीशन में मैं मेल नहीं कराता हूँ, मेल नहीं कराते नहीं हैं। कराता हूँ। ठीक है, तो अपने पास दोनों मेल है और दोनों की मेटिंग चार्ज क्या रहती है भैया? सर मेल की जो मेरे केन कोर्सो की है, इसकी मैं रकम 40,000 हाँ और जो सेंट बर्नार्ड है उसका 20,000। सेंट मैन नॉन 27। जी। अच्छा, कैन कर दो 40,000 है मेटिंग जी फीस। जी। ठीक और रिजल्ट प्रूफ है, हाँ, आप हाँ। देख ही रहे हैं मेरे यहाँ नहीं, मैं बच्चे। बच्चे आपके और देखा। आप 1 महीना बाद आइएगा तो सेंट बर्नार्ड भी कंसीव है मेरी, हाँ हाँ, होने वाले 1 महीने के अंदर उसके लीटर आने वाले हैं ठीक है। और बहुत सुंदर फीमेल है। हाँ सही है। तो दोस्तों हमारे पास जितने अभी बच्चे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, ऑलरेडी फीमेल कंसीव है सेंट बर्नार्ड की। अगर किसी को उनके लीटर चाहिए, क्योंकि अब सेंट बर्नार्ड बहुत इजीली अवेलेबल नहीं होता है, तो आपको क्वालिटी पपीज़ में वो भी मिल जाएंगे। मैं पिक ऐड कर दे रहा हूँ सेंट बर्नार्ड के फादर की, जो बच्चे हैं होने वाले बच्चे की। आप साइज़ देखिए, भैया से बड़ा दिख रहा है बच्चा, है ना। तो हम लोग बच्चे ही बोलते हैं, क्योंकि हमारे सारे डॉग जो है वो बच्चे ही जैसे हैं। तो भैया अभी आप ये बताइए कि बच्चों की प्राइस क्या रखा है आपने, ब्लू बच्चों की और ब्लैक बच्चों की, दोनों की? सर देखिए ब्लैक का तो अभी नहीं कुछ मैंने रेट रखा है, हाँ, एक खाली जो बुकिंग हुई है वो हाँ। 50,000 में किया है। हम्म। और जो ब्लू है, हाँ हाँ, ब्लू के 40,000 रखा हूँ हाँ। विदाउट पेपर। अच्छा। जी, अगर पेपर आपको अप्लाई चाहिए, पेपर मिल जाएगा, उसके लिए आपको 4,000 अलग से पे करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कई बार देखा है, ये फर्स्ट टाइम नहीं है। पेपर अप्लाई कर दीजिए और लोगों को, कई लोगों को क्या, जो घर वाले होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं, जो शौक से पालते हैं, उनको पेपर से कोई इशू नहीं होता, उनको पेपर से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है। तो उससे क्या, पेपर हमारे वेस्ट हो जाते हैं। और हमारा क्या काम नहीं है कि पेपर हमने अप्लाई कर दिया फिर वो पेपर को इधर उधर बेचे, तो उससे क्या होता है, पप्पे कुछ और पेपर हाँ। कुछ और, तो हाँ। उसमें हमारा नाम खराब होता है। इसलिए तो जिसको पेपर चाहिए होगा वो बुकिंग करा दे, पेपर अप्लाई हो जाएगा, पेपर मिल जाएंगे, 1 से 1.5 महीने में पेपर आ जाते हैं। हाँ, दोनों साइड अपने पास पेपर है, मदर की भी फादर की भी। बस जितने लोग बोलेंगे उतने ही लोगों का यहाँ से अच्छा किया जाएगा। ठीक है भैया। एक और जो सबसे ज़रूरी चीज़, जो क्योंकि हम छत्तीसगढ़ से बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में क्रॉपिंग कराना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता। ये क्रॉपिंग होती है तो थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा बैठता है। तो भैया आप विथ क्रॉपिंग दे सकते हैं कि नॉन क्रॉपिंग है? अगर विथ क्रॉपिंग रहेगा तो क्या प्राइस रहेगी, बच्ची क्या जाएगी? देखिए क्रॉपिंग अगर आपको कोई जब भी होगी जब आप एडवांस बुकिंग करिएगा, और जिसको क्रॉपिंग करानी होगी वो एडवांस बुकिंग करने के बाद मुझे बताएगा कि मुझे क्रॉपिंग चाहिए करके, तो मैं उसको क्रॉपिंग करके क्रॉपिंग के साथ बच्चा दूंगा। उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे, जिसमें कि क्रॉपिंग का लग जाता है 6,000 रुपये, और उसके बाद टेपिंग, एंटीबायोटिक, ये सब मिला के 10,000 आपको पड़ जाता है। टेपिंग वेपिंग सारा चीज़ कंप्लीट करके दूंगा आपको, तो वो 10,000 प्लस हो जाएगा। दोस्तों अगर देखिए हमारे पास छत्तीसगढ़ में फैसिलिटीज़ नहीं है अभी क्रॉपिंग की, बाहर से डॉक्टर बुलवाने पड़ते हैं। इस वजह से लगभग 6 to 10,000 आपको पपी के क्रॉपिंग करके चार्ज बढ़ जाते हैं। और प्लस ये भी हो जाता है ना कि जो क्रॉपिंग वाले बच्चे रहते हैं ना, वो तत्काल से हम सेल नहीं कर सकते, उसको उतना दिन रखना पड़ता है, तो उसके लॉजिंग बोर्डिंग के चार्जेस भी जुड़ जाते हैं। जैसे भी अगर नॉन क्रॉपिंग में तो आप 45 डेज में बच्चे हटा सकते हैं। जी जी बिल्कुल। अगर क्रॉपिंग कराते हैं तो कितने डेज में पपी हटाते क्रॉपिंग हैं? कराने के बाद सर देखिए कम से कम आपको 10 डेज रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो उसको एंटीबायोटिक चलेगी, उसके बाद उसका घाव सूखेगा, टाका कटेगा, हाँ। फिर उसके 2-3 दिन बाद जब घाव सूख जाएंगे फिर टेपिंग करना पड़ेगा। कम से कम 10 डेज, कम से कम। किसी किसी में तो ज़्यादा भी चले जाते हैं, कोई जल्दी एंटीबायोटिक कवर कर लेता है, कोई जल्दी नहीं कर पाता है। उस हिसाब से कम 10 डेज, और उसके लिए फिर कॉलर लगा के उसको सेपरेट रखना पड़ेगा। नहीं तो कई बार क्या होते हैं, पप्पी एक साथ आप क्रॉपिंग करा लिए, उसमें क्या होता है, एक पप्पी दूसरे पप्पी के कान घींचता है, और टाके अगर उसमें टूट गए तो उसमें फिर क्या, हम लोग रात के फोन करेंगे, डॉक्टर के पास दौड़ेंगे, भागेंगे, और यहाँ के डॉक्टर क्या फिर नहीं होते हैं तैयार करने के लिए, क्योंकि आपने किसी और से कराया, फिर आप किसी और के पास जाइएगा तो नहीं करते हैं। फेस उधर देखें। जी। तो दोस्तों यही है। बट अगर मैं बता दूं, कुछ स्टेट्स हैं जहां से अगर आप पपी ऑर्डर कर रहे हैं ना, तो वहां पे आपको क्रॉपिंग चार्जेस जो हमारे पास 10,000 पड़ रहे हैं ना, वो आपको 3 to 5,000 के अंदर हो सकता है। तो भैया जिस कौन कौन से सिटीज से हैं या कौन कौन से स्टेट से हैं जो अगर वहाँ वो क्रॉपिंग कराए तो उनको अफोर्ड ज़्यादा
मतलब प्राइस फ्रेंडली हो जाएगा उनके लिए? देखिए अब क्रॉपिंग का प्राइस तो ऐसे नॉर्मली हर जगह 6,000 7,000 रुपये है। हाँ। लेकिन बट यही होता है कि प्रोफेशनल क्रॉपर होना चाहिए। मैंने भी इस लाइन में जब शुरू शुरू आया था तो एक दो क्रॉपिंग मेरी भी खराब हुई। अच्छा तो अच्छा। जो मेरी एलेक्सा है, हाँ। मैंने उसको क्रॉपिंग इसी नाम से नहीं करा पाया क्योंकि यहाँ क्रॉपिंग अच्छा कोई नहीं करता। तो मैंने छोड़ दिया कि नहीं भाई, कान खराब होंगे उससे अच्छे बिना कान के रहेगी वो ज़्यादा बेटर अच्छा है। लेकिन अगर अच्छा आप बुलाते हैं, जैसे मैंने क्या किया, जैसे बच्चे आसपास मेरे बुक हुए तो मैं क्या पप्पी उनको दे दूंगा, उनके बाद उनको जिनको जिनको क्रॉपिंग कराना होगा हाँ हाँ। तो मैं बाहर से क्रॉपर बुला के हैदराबाद से आप लेके आइए, आपके सामने क्रॉपिंग करके फिर आप पप्पी ले जाइए, आप अपने घर में रख के उसको तैयार कर लीजिए। मैं सारा सुविधा उसका बता दूंगा कैसे कैसे क्या क्या करना है। आप घर पे भी रख के आपको 6,000 में हो जाएगा वो काम। ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि क्रॉपिंग में थोड़ा सा खर्चा बैठता है, बट अगर आप चाहें तो विदाउट क्रॉपिंग भी रख सकते हैं। विदाउट क्रॉपिंग में आपको एक बच्चे को जो मदर है उसकी मैं आपको फेस दिखा दे रहा हूँ। आप देखिए, विथ क्रॉपिंग है, विदाउट टेल डॉकिंग है। फीमेल इतनी खूबसूरत है ना, मतलब आप बोलोगे आप मेल का लालच छोड़ दोगे, इतनी ज़बरदस्त फीमेल है। एलेक्सा नाम है इसका। तो ये आ भी गई हमारी बच्ची, है ना। तो ये थोड़ा सा कैमरा डाउन करके दिखाना। तो आप देख सकते हैं ये बहुत मतलब जो केन कॉर्सो बोलते हैं ना, जो बिहेवियर वाइज बहुत गंदे रहते हैं, कई लोग ऐसा बोलते हैं, नाम खराब करके रखे हैं, तो ये वैसे बिल्कुल नहीं है। और केन कॉर्सो आप देखिए, जब भी आप पालते हैं ना, एग्रेशन उसमें बचपन से नहीं रहता है। जैसे आपने देखा पपी थोड़ा बहुत एग्रेशन दिखा रहा है, बट वो सिर्फ वो उसके थोड़ा मन में डर रहता है उसकी वजह से। बट आप जिस तरह से उसको रेडी करते हैं ना, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। ज़रूरी नहीं कि आप हमारे शेडो को देख लीजिए, शेडो की थोड़ा बहुत भी एग्रेशन है कि शेडो में? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ठीक है। और शेडो की एज जैसे बता रहे भैया 4 साल के आसपास 4 हो गए, साल हो गए जी। है ना। बाहर भी मैटिंग करता है, हम भी जब आए हमसे भी मिला, कोई एग्रेशन नहीं है बच्चे में। सिर्फ वो देख के एक्साइटेड होता है, लोग उसी को सोचते हैं कि बहुत एग्रेसिव है, भौंकता है, तो असल में वो मिलने के लिए वैसा बिहेव करता है। तो एलेक्सा आप देख सकते हैं, बच्ची है अपनी और बहुत अच्छी है, बहुत अल्टीमेट क्वालिटी। अगर कोई बोलेगा ना यार केन कॉर्सो इतना बदमाश रहता है, तो उनको मैं ये वीडियो शेयर करूंगा, अब पूछूंगा भैया कितना बदमाश है बताओ, है ना। आप देखो, नाम मात्र का भी एग्रेशन नहीं, इतनी प्यारी बच्ची है ना, मजल वगैरह सब चीज आप मिला लीजिए। भैया तो खुला रखते हैं इसको, है ना। जी। तो ठीक है, ठीक है भैया, इसको छोड़ दीजिए, आप कर ले। अच्छा एक चीज बताओ भैया, आपके पास अभी इतने डॉग्स हैं, जी जी। तो मैं बता दूं, भैया बता रहे थे मुझे, तो भैया शायद अभी वीडियो बताना भूल गए, भैया का सिर्फ पर्पस जो है वो सिर्फ ब्रीडिंग का नहीं है। भैया के पास पूरी खेती है। आप एक बार खेती का बता दीजिए भैया, और खेती में क्या प्रॉब्लम आते हैं जिसकी वजह से आपको डॉग रखना पड़ा, वो बता देंगे। सर देखिए, खेती में क्या होता है एक्चुअल करके सबसे ज्यादा यहाँ बंदर आते हैं। हाँ हाँ। बंदर है, गाय है, भैंस है, बकरी है, हाँ। ये सारी चीजें आ जाती है। अच्छा। और उनकी गार्डिंग के पर्पज से भी मैंने रखा है। हाँ और देखिए, पहले तो एक शौक था। हाँ। शौक करते 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 अब जानते हैं कि एक डॉग 2 डॉग शौक तक रहते हैं। 2 डॉग से ऊपर जाने के बाद उनके खर्चे इतने हैं हाँ। कि फिर मेंटेन करना। अब सारे डॉग्स को डॉग फूड, अंडा, फिर गर्मी में दही, फिर कूलर, एसी, ये सारी चीजें मेंटेनेंस के फिर शौक पे डिपेंड नहीं रहती है। हाँ। आप 1 डॉग 2 डॉग रखें वहां तक चलिए ठीक है। हाँ। लेकिन मेरे पास अभी शौक करते 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 मेरे पास आज के डेट में 15 डॉग्स हो गए। हाँ हाँ। जिसमें से 4 सेंट बर्नार्ड, 4 केन कोर्सो, 3 जर्मन शेपर्ड, 2 रॉटवीलर। अच्छा, रॉटवाइलर भी है? रॉटवीलर भी है, वो अलग है, वो बहुत ज्यादा एग्रेशन है, उसके पास अच्छा। जाना बोले तो वो रात को ही खुलता है यहाँ, अच्छा अच्छा। कि कोई अंदर चोर मत आए करके। तो देखो दोस्तों, रॉट मतलब जैसा पर्पस से डॉग पाला गया है ना, उसको वैसा बनाया गया। रॉट वाइलर क्योंकि टाइट सिक्योरिटी रहता है, इसलिए भैया ने एग्रेसिव बनाया है। जी। आप चाहे तो उसको सॉफ्ट भी बना सकते थे, बट जो उसकी रिक्वायरमेंट है ना, वो मेरे को उसका पर्पस चाहिए था, गार्डिंग पर्पस। हाँ, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने शायद बताया था आपको कि हमारे एक भैया हैं जो अभी जॉय को लेकर गए हैं। जॉय हमारा रॉट वाइलर, तो उनका पर्पस ये है कि वहाँ पे भालू भी बहुत आते हैं और चीते भी आते हैं, सॉरी तेंदुए। तो उनको एकदम सॉफ्ट बना के मतलब नहीं है, उनको ऐसा है कि एकदम खूंखार बने, तभी उनके सिक्योरिटी के काम आएगा। तो जो जैसा पर्पस रहता है ना दोस्तों, डॉग को वैसा पालना चाहिए, तो वैसे हो जाते। स्क्रीन पे देखिए, शायद मैंने लाइट पड़ रहा पिछले है। वीडियो में भी बताया था आपको हाँ। कि डॉग कोई अग्रेसिव नहीं होता, सारे डॉग बच्चे होते हैं, सब अच्छे होते हैं। हाँ। बस डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए उनसे। अगर आपको गार्डिंग पर्पस चाहिए तो आपको वैसा बनाना है। हाँ। आप कितना बड़ा शेर भी घर में ला लीजिएगा, अगर उसको आप प्यार से रखेंगे, आपको चाहिए कि वो सॉफ्ट बने, हाँ। तो उसके साथ खेलिए कूदिए, टाइम स्पेंड करिए, तो डॉग कभी अग्रेसिव नहीं होता, चाहे वो रॉटवीलर हो, चाहे पिटबुल हो, चाहे कोई भी डॉग हो। वो तो नमूना हम देखे ना भैया, देखिए, ऐसा है। केन कोर्सो है मेरे पास 2 हाँ। छोटे बच्चे आते हैं, खेलते हैं, सब एकदम फ्रेंडली। क्योंकि मैंने क्या इसलिए इसको फ्रेंडली बना के रखा है क्योंकि मुझे बड़े डॉग है, अगर इनको एग्रेसिव बना दूंगा तो इनको संभालना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैंने इनको बहुत फ्रेंडली बना के रखा है। शुरू से बच्चों के बीच में, रोड में घूमने फिरने सारे चीज के लिए एकदम छूट करके रखा है, कभी बांध के नहीं रखा।
अब बांध के जब ही रखते हैं जब कोई अदन पर्सन आता है, ये भी नहीं कि इतना भी फ्रेंडली नहीं बना दीजिए कि किसी के पास भी जाके कुछ भी मिल ले घुल ले। दोस्तों क्या है ना, कई बार लोग बोलते हैं भैया हमको अपने पसंद का डॉग चाहिए। भैया के पास बच्चे हुए, आज कितना दिन हो गया भैया, कितने से बच्चे हुए? 14 दिन हो गए सर, आज 14 दिन हो गया, आइस ओपन हो गया। भैया को मैंने पर्सनली बोला था भैया ये बात कहीं लीक मत करना कि आपके यहाँ लेटर हुए हैं। और जो पहला फोटो जो मैंने लास्ट वीडियो में अपलोड किया था ना, वो सिर्फ मेरे पास था। भैया ने अपने करीबी लोगों को भी वीडियोस नहीं भेजे थे, है ना। तो आप जो बच्चों की वीडियो देख रहे हैं, ये फर्स्ट लुक है बच्चों का, है ना। तो भैया ने खास तौर पे मेरे लिए रोका था कि आपके भैया जो भी सब्सक्राइबर है। अच्छा एक चीज़ और भैया, हमारे सब्सक्राइबर जैसे अगर आपको कॉल करते हैं तो आपने 40,000 प्राइस बताया, कुछ कंसेशन हो सकता है? अब देखिए सर, वो तो उस समय डिपेंड है कि अब बच्चे के ऊपर है। ऐसा मैं ये भी नहीं बोल सकता कि 40,000 फिक्स है, उसमें कुछ 19-20 हो जाएगा प्लस, और डिपेंड करता है पप्पी के ऊपर। आप भी जानते हैं जितने भी डॉग ब्रीडर हो चाहे कोई भी हो, वो जानते हैं कि 10 पप्पीज है तो 10 के 10 एक जैसे नहीं होते। उनमें से कुछ बहुत अच्छे क्वालिटी के निकलते हैं, कुछ उससे 19। एक आध पप्पीज मेरे जिनके नोज के ऊपर थोड़ा हल्का व्हाइट आ गया, उसमें कंसेशन करने के पूरे चांसेस है। ठीक है दोस्तों, भैया ने जैसे बताया कि काफ़ी बेहतर भी हैं बच्चे, कुछ 19-20 रहते हुए हैं। तो भैया जो भी आप कॉल करेंगे तो भैया को हमारा नंबर देके आप कॉल कर लीजिएगा, मतलब नाम लेके। तो भैया को बोलिएगा भैया को करना ही प्राइस कम करना ही पड़ेगा, ठीक है भैया। हमारे नाम पे कर दीजिएगा कुछ। अच्छा ये सब मैंने एक चीज़ बहुत ज़रूरी चीज़ भूल गया भैया, अपना नंबर बता देंगे किसी को लेने आना हो। नंबर आप डिलीवर भी करा सकते हैं क्या? आपका मोबाइल नंबर क्या है और आपका मेन स्टेशन कौन सा पड़ता है, कहाँ कहाँ से कनेक्टिविटी है स्टेशन की? जी, मेरा रायपुर छत्तीसगढ़ से रायपुर स्टेशन पे आप आइए। वहाँ से मैं आपको, अगर आप खुद आ रहे हैं, मैं तो कहूँगा कि आप आइए, लाइव आइए, थोड़ा टाइम निकाल के आइए, मैं आपको वहाँ तक रिसीव करने आ जाऊँगा। आप आइए कैनल में और भी डॉग देखिए, लाइव देखिए। नहीं तो कई बार क्या होता है, वीडियोस में अक्सर देखा गया कि किसी का बच्चा किसी को दिखा के लोग बेच देते हैं। सही बात है। तो आप पैसा इतना अगर खर्चा कर रहे हैं और शौक कर रहे हैं, तो शौक आपका खराब ना जाए। आप आइए, एक दिन का टाइम निकाल के, संडे के दिन आइए, जब आपके पास टाइम है। आप एक दिन पहले मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए, मैं आपको रिसीव करने आ जाऊंगा। रिसीव करके आप लाइव बच्चा देखिए, लाइव पप्पी देखिए, मदर देखिए, फादर देखिए, और उसके बाद आप डिसाइड करिए, उसके बाद लेके जाइए। ये मेरा, अगर उसके बाद भी अदर बाहर से कोई है तो हर जगह अपना डायरेक्ट वो हो जाएगा, डिलीवरी हो जाएगी, बस उसके चार्जेस अलग लगते हैं। ठीक है। और बाकी तो वही है दोस्तों, हमारे पास जो रायपुर रेलवे स्टेशन है, सभी मेट्रो स्टेशन से और बड़े बड़े सिटीज से हमारे यहाँ ट्रेन अवेलेबल है। तो जिस भी ब्रदर को हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के बच्चा लेना हो, वो हमें कॉल कर सकता है। हम आपको लोकेशन भी शेयर कर दे रहे हैं, स्क्रीन पे आपको लोकेशन दिख रहा होगा। भैया का नंबर भी फ्लैश हो रहा होगा, भैया नंबर बता दीजिए। भैया नंबर आप ही अपना ये डाल दीजिए। देखिए, क्योंकि मैं क्या बहुत बिजी होता रहता हूँ, अधिकतर मेरा खेत का भी काम है, डॉग्स का भी काम है, ये भी काम है, तो मैं क्या हर समय एक मूड में नहीं रहता हूँ। तो उसमें क्या होता है, कई बार ना कस्टमर को क्या लगता है कि अकड़ू है, ये वो है, तो मैं इतना फ्री नहीं रह पाता हूँ कि मैं लोगों से उतना फ्रेंडली होके बात कर सकूँ, उतना उनको समझा सकूँ। मैं इतना कर सकता हूँ कि रिसीव करने आ सकता हूँ, आपको लाइव बच्चे, लाइव मदर फादर दिखा सकता हूँ। बाकी सारी चीज़ें आप ही हैंडल करिए, मेरे को इससे दूर रखिए। तो देखिए भैया, कंप्लीट मेरे ऊपर जिम्मेदारी छोड़ते हैं। तो मैं बता दूं दोस्तों, जहाँ भी आपको डिलीवरी कराना हो, ऑल ओवर इंडिया हम शिपिंग अवेलेबल करा देंगे। इवन आपको नेपाल में भी चाहिए बच्चा तो वहाँ भी शिपिंग अवेलेबल करा देंगे। भैया अपना नंबर नहीं दे रहे, क्योंकि कई बार इतने भयंकर कॉल्स आते हैं ना कि रात के 2-2 बजे भी कॉल्स आते हैं, पता नहीं कि उनको क्या डॉग से डील करना रहता है क्या, तो इतने ज़्यादा कॉल्स आते हैं। तो इसलिए भैया अपना नंबर तो नहीं दे रहे, बट मेरा नंबर स्क्रीन पे आपको फ्लैश हो रहा होगा। आपको जो भी पपी चाहिए आप दिए हुए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। भैया का डायरेक्ट एड्रेस भी आपको मिल जाएगा, और पपी भी हम डायरेक्ट डिलीवर करा देंगे, चाहे आप आके ले लीजिए। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है दोस्तों, इसको हम सेकंड पार्ट भी एक बनाएंगे। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको ठीक लगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। भैया आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना समय दिया। तो दोस्तों भैया जो है हमसे शो में मिले थे और भाई जैसा हमारा बात व्यवहार हो गया है। बहुत अच्छा लगता है जब अच्छे ब्रीडर से आप मिलते हैं। तो दोस्तों ये दोस्ती आगे बरकरार रहेगी और हम आगे भी बहुत अच्छे अच्छे बच्चे आपको दिखाते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर।